भाई सबसे पहले तो मेरे सीनियर कलाकार, मेरे जूनियर कलाकार, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से आज हमने 200 एपिसोड पूरे किए हैं और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जाने अनजाने में मेरे से कोई भी मिसबिहेव हुआ, मेरे अंडर डायरेक्शन या मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग किसी कलाकार को कोई ठेस पहुंची, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि एक डायरेक्टर के नज़रिए से मैं हमेशा ये देखता रहा हूँ कि मैं एक कलाकार में कितने तरह के कलर भर सकूँ, कि उसको किस किस किरदार से मैं गुजारूँ। लेकिन कुछ किरदार, हमारा जो एक कुनबे का एक वो था प्रोग्राम, इसमें हम बंधे हुए थे क्योंकि हम उसमें अलग अलग रूप नहीं ले सकते। इस वजह से क्या होता है कि हम वो कहते हैं ना कि फिल्म बनाते हैं तो उसमें हम दो चीज रखते हैं और तीसरी चीज होती है झगड़े का कारण। एक हीरो होता है, एक विलेन होता है और उनका झगड़े का कारण हीरोइन होती है। मेरा बेसिक ये है, हीरो हीरोइन पे गंदी नजर नहीं डालेगा, हीरो उसने पिटेगा नहीं। मेन बेसिक फड्डा ये होता है। और अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग यही होता है कि हम उसको पब्लिक के अंदर से कैसे गुजारें, कैसे हम ताना बाना बनाएं। वो हमने किया। आज मेरे साथ जो साथी हैं, आज भी कुछ साथी मेरे ऐसे थे जो मेरे को छोड़ के चले गए, मैं उनका मतलब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ वो जहाँ भी काम कर रहे हैं खुशी से करें। मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ। और मैं अपने आप को जैसे बताता हूँ या मैं अपने आप को जैसे समझता हूँ, इंसान सबसे पहली चीज क्या देखता है? अपना नाम। मैं अपने नाम से बहुत प्यार करता हूँ, उसको भी इस तरह से लिख के देखता हूँ केस। फिर मैं अपनी आंखों से प्यार करता हूँ कि आंखें सबको एक अच्छी नजर से देखें और बुरी नजर की पहचान भी दें। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं कि मैं सबको अच्छे नजरिए से देखता हूँ। धन्यवाद अपनी जीवा का भी करता हूँ कि मैं जिससे जो बोलता हूँ उससे सामने वाले का फायदा ही फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। ऐसे शब्द, ऐसी वाणी मेरे मुंह से ना निकले कि किसी को पीड़ा हो या परेशानी आए। क्योंकि एक ऐसे राइटर होते हुए मैंने सबसे पहले अपने आप में झांकना पड़ेगा कि मैं अपने आप से कितना प्यार करता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी करना जानता हूँ। सबसे पहला होता आत्म सम्मान। जब मैं अपने आप का सम्मान कर रहा हूँ, मैं अपनी उंगलियों का, अपने हाथ पैरों का, इनको थैंक्स बोलता हूँ और अपनी बॉडी को थैंक्स बोलता हूँ, मैं तभी तो मैं आप लोगों से प्यार कर पाऊंगा। जब मैं अपने आप को ही धिक्कारूंगा तो आप लोगों से कैसे आपको जोड़ पाऊंगा। दूसरा, मैंने अपनी लाइफ में जोड़ना सीखा है, तोड़ना नहीं। कोई भी त्रुटि रही है, कोई कारण हुआ है, कोई लालच में या जो भी हुआ है, जैसे भी काफी ऐसे सिस्टम भी हुए हैं, छवि खराब करने की भी कोशिश की गई, यार ये इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। लेकिन मैंने अकेला नहीं बढ़ा, मैंने अपनी साइड में कंधे से कंधा मिला के मैंने सभी कलाकारों के साथ न्याय किया है। जिस कलाकार को जिस रूप में पब्लिक देखना चाहती थी, उसी कलाकार को उसी रूप में मैंने परोसा है। और मैं अपने दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज जिस मुकाम पे मैं हूँ उनके आशीर्वाद और उनकी तालियों से हूँ। दूसरा, मैंने अपने एपिसोडों में भी मैं बोलता रहा हूँ कि भाई कोई मेरे साथ रहो ना रहो, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ तुम्हारे को हंसाने के लिए। और 200 एपिसोड तक मैं हंसाता भी रहा हूँ। और कुछ कलाकारों का मैं धन्यवाद भी स्पेशली करना चाहूँगा, जैसे मेरे जोगिंदर कुंडू भाई, मेरे रामफड़ भाई का जो किरदार निभाते हैं, कल्याण साहब। क्या होता है, कई बार आदमी डाइवर्ट हो जाता है या हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उस आदमी को जरूर धन्यवाद करना चाहिए कि जब एक कोई झटका लग जाए और मेरी टीम के छोटे बच्चे मेरे पास और पूरी की पूरी टीम एक दिन सेट पे नहीं पहुंची और मेरे छोटे बच्चे रोने लग गए, जो कल के नादान कलियां फूल जो मैं नए प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, उनकी आंखों में हंसोगे गुरुजी आज तो कैसे शूट करेंगे, अब कोई फोन भी नहीं उठा रही है वीडियो रहा। कल हमने सेलिब्रेशन में उनको गले लगाया था, उनको अपने घर की तरह रखा, आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा एक ही मानना था गुरुजी कि ये बेटा एक लाइफ का हिस्सा है, किसी को दोष मत दो, शूट होगा। और उसी दिन मैंने स्क्रिप्ट तैयार की और शाम तक मैंने खूब हंसाया, किसी को फील नहीं होने दिया।
जो मेरे कैमरा ऑपरेट करने में साहिल शर्मा, उसको मैंने एकदम विगन सिंह का मैंने तुरंत रोल दिया, इसको फटाफट कपड़े पहनाओ, इसको विगन सिंह बनाओ। उसको तुरंत एकदम से डिसीजन लिया और उसमें सारे कैरेक्टर मैंने दोबारा से फील कर दिए, क्योंकि मैं वचनबद्ध था अपनी पब्लिक से, अपने दर्शकों से। जब उन्होंने मेरे को इतना प्यार दे दिया और मैं किसी कारणवश उनके कमिटमेंट से हट जाऊंगी, ये मैंने जरूर सीखा कि जिससे चाहे दुश्मन तभी कमिटमेंट कर लिया कि भाई तू मेरे में कितने चक्कू मारे जाइए, मैं फिर भी तेरा आई लव यू बोले जाऊंगा, तेरी खोले भरे जाऊंगा। जब तक मैं तेरा आई लव यू कहना नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू रो नहीं पड़े चक्कू मारता मारता, मैं किसको चक्कू मार रहा हूं। और आज तक समाज का आईना जो मेरे बुजुर्गों से या अपने समाज से सीखा, वही प्रदर्शित किया है, वही हंसी ठल्ले दिखाए हैं। मैंने कोई ऐसी बचकाना कोई हरकत नहीं दिखाई है अपनी शैली के अंदर कि हम मतलब भाई मतलब एक उल जलूल शॉट ले लेना। आप भी समाज उसमें देखते होंगे, मार्केट में और भी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, अच्छी बात है, पेट पाल रहे हैं एक दूसरे का, किसी के पैसे लग रहे हैं, कोई कमा रहा है, बहुत खुशी की बात है। मेरे पास आने के बाद उनको ऐसा मौका मिला तो इससे बड़ा गर्व की बात मेरे लिए क्या होगी। दूसरा, कभी कोई भी मेरे को छोटे दिल का मालिक ना समझे, मेरा इतना बड़ा दिल है, मैं ब्रह्मांड को संभालने की हिम्मत रखता हूं। मेरे कलाकारों ने जो मुझे प्यार दिया, मैं उनका ऋणी हूँ। मेरे को सहयोग दिया, घर से चल के आते हैं, देखो दो घर तो सबके चलते हैं, रोटी सबके घर में बनती है, इतना मैंने भी अपने तरफ से मजबूत हाथ रखा। चाहे मैंने कहीं से भी मैनेज किया पैसा, मैंने अपने कलाकारों के घर पे जो वो आए, जितना टाइम दिया उनका मेहनत ना हर एक का दिया है। चाहे जो मेरे पास आज हैं या जो चले गए, कोई भी एक कलाकार ये नहीं कह सकता कि मुकेश दहिया ने किसी की चबल नहीं रखी। दूसरा, हेल्प इतनी की है कि एक परिवार की तरह किसी के हारी बीमारी होगी, मैं किसी के ब्याह में कार्ड ना लेके गया हूँ, लेकिन अस्पताल में पीछे डाल के गया हूँ। उसके चोट लगी, किसी भी कलाकार को दर्द हुआ, चोट लगी, तो सबसे पहला मैं खुशनसीब ऐसा था कि उसको मैं याद आया। और मैं उस कलाकार का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे वक्त में मेरे को याद करा। जिस वक्त में लोग भगवान को दुआ करते वो करते हैं ना, ऐसे वक्त में मेरे को पूछा जाता है। इससे सौभाग्य मेरे से ज्यादा क्या होगा। मेरे सेट पे मेरे साथी कलाकार को बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, मैं शूट बाद में करता हूँ, शूटिंग बाद में होगी, पहले इसको डॉक्टर को दिखाएंगे। हमेशा ये मेरा रहा है, जोड़ के चलने की आदत रही है। हाँ, मैं बीच में बात छोड़ गया था, उस दौरान मेरे साथी कलाकार जोगिंदर भाई, वो एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे थे, मुझे भी टाइम दे रहे थे। कुछ टाइम ऐसा था उनके पास गाने भी ज्यादा थे और दूसरे प्रोजेक्ट में भी बिजी थे। उनका मेरे पास फोन नेक्स्ट डे आता है कि मेरे भाई टूटना मत, जोगिंदर तेरे साथ खड़ा है। तो देखो, टूटने वाला तो मैं हूं ही नहीं, वो तो सबको पता है। मतलब जिद्दी मैं भी इतना हूं कि मैं टूटता नहीं। मेरी एक कोई टहनी टूटती है ना, उसकी जगह 4 कोपले मेरे को ऑटोमेटिकली निकल जाती है, अपने आप मैं तैयार कर लेता हूँ। दूसरा, इतना गॉड गिफ्टेड है मेरे को भगवान ने, माँ शारदे का आशीर्वाद रहा है कि एक प्रैक्टिकल भी किए हैं। आप सब सीनियर कलाकार आपने भी देखा है, जिसने कभी शीशे के सामने एक्टिंग करके नहीं देखी, मैंने वो एक्टर बना कर अपने फ्लोर पे लेके आया और लोहा मनवाया। सीनियरों ने भी ये कहा, वाकई यार तो जादू करता है कुछ। वो जादू कुछ भी नहीं था, मेरी सच्चाई थी। अगर मैं सच्चाई से, निष्ठा से और ईमानदारी से कोई भी काम कोई भी करने लग जाऊं, वो हमेशा होगा। तो मैं जोगिंदर कुंडू भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे समय में देखो दिलासा देने वाले तो मिलते हैं, और ऐसे मौके पर जब मैं अपने छोटे छोटे नन्हे पौधे मेरे पास है, उनको तैयार कर, ऐसी टीम को मैं उनके आंखों में पानी आ गया कि गुरुजी आपके साथ बहुत गलत हो गया। मैंने कहा, बेटा मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ना होगा। शूट होगा, ऐसे ही कुनबा चलेगा, कुनबे से एक दिन कबीला भी बनेगा। और आज कुछ ये तो थी हमारी, दर्शकों का भी धन्यवाद किया, आप लोगों को भी। देखो, एक मौका होता है, एक सेलिब्रेशन का आज मौका था, इस मौके पर मैंने सभी को इकट्ठा किया, साझा किया अपने साथ।
मेरे को भी अच्छा लग रहा है भाई, खुशी हो रही है। कुछ बुजुर्गवार हैं, कुछ नई खेप तैयार हो रही है, न्यू में गुलिस्ता खेल जाएगा। इनके आशीर्वाद से ये नए कलाकार नई खेप तैयार होने लग रही है। हम जो नहीं कर पाए वो इनसे करवा लेंगे। मेरी उम्र नहीं है कि मैं एक्शन जैक्शन के रोलर उसमें आऊं, लेकिन मेरे में इतना है, बाप जो काम नहीं कर सकता वो अपने बेटे से उम्मीद करता है कि मैं डॉक्टर बना नहीं, लेकिन बेटे को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। इस लाइन का हर वो बच्चा मेरा बेटा है जो इंटरेस्टेड है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो मैं रास्ता दूंगा और मैं उसको उस जवानी में हीरो बनाऊंगा। वो मेरा सपना है। मैं उसके अंदर अपने आप को देखूंगा कि अरे शौकी जो मैं नहीं करना, मैं उस उम्र में नहीं कर पाया ना, आज मेरा बेटा कर रहा है ना। मैं नाम का भूखा, कल को शौकी मैंने नहीं कहा भाई मैं मेरे लिए उस बंदे ने ये काम किया। सब अपनी किस्मत का लेके आते हैं, मेहनत इसकी थी, गाइडेंस मेरी थी, गाइडेंस रास्ते चलता भी कर देता है। तो आप लोगों का जो सहयोग रहा मैं तहे दिल से आभारी रहूंगा, क्योंकि देखो मैं पब्लिक से कमिट कर बैठा, मैं अपने दर्शकों से कमिट कर बैठा, उस कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिए आप लोग नहीं होते तो जरूर थक जाता, थकान होती, लेकिन आप लोगों ने मेरे को थकने ही नहीं दिया, हौसला अफजाई करते रहे, साथ खड़े रहे। और मैं दिल से धन्यवाद प्रीत का भी करूंगा, इस बिटिया ने तो बहुत उसमें। फिर दूसरे नंबर पे एक गुड़िया एक और आई। बहुत बात बनती है इस लाइन में, क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करते हैं ना, जो हमारी लाइन है, हमारे को कलाकार को देख के खाते रहो ना, खाते रहो, यही तो साथ साथ चलना चाहिए ना। जिस कलाकार को देख के लोग एंजॉय करते हैं ना, उसी कलाकार की बुराइयां भी ढूंढते हैं। देखो जब एक रॉकेट छूटता है तो सबकी नजरें यूं जाती है कि यार रॉकेट उड़ा है, बहुत से नहीं देखा अगर आगे टूट के कित पड़ा पाओगा, इसकी टहनियां कित पाओगी, लेकिन वो ढूंढने वाले कम होते हैं, वो ढूंढने वाले कम होते हैं। लेकिन जितने होते हैं, जैसे कमेंट्स आते हैं, क्रिया करवाए जाते हैं डिमोरलाइज करने के लिए, लेकिन मैं इतना खुश होता हूं, कुछ साथी कलाकार जो भाई छवि खराब करने के लिए भी किसी के कहने से, बहकावे से, दो पैसे के लालच में निकल लिए, भाई ऐसा है वैसा है, एटीट्यूड वाला है, घमंडी है। जब मैं घमंड के भाई एटीट्यूड को ना करे, कोई घमंड ना करे, वो मैं खुद तो सिखा रहा हूँ अपने प्रोजेक्टों के थ्रू, लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अहंकार बहुत बुरी गंदी चीज हो, अहंकार मत करो, बहम मत पाड़ो। मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ और मैं खुद बहम पाड़ रहा हूँ, तो वो तो कोई मानेगा ही नहीं, पब्लिक तो मानेगी नहीं कि भाई मेरे में भी घमंड हो सकता है। हर कलाकार के बीच में मैं बैठ के खाना भी खाता हूँ, शेयर भी करता हूँ बातें। फिर भी अगर किसी कलाकार को मेरी तरफ से कोई भी शिकायत है तो भाई माफी मांगने वाला मैं तो कहता नहीं झुक जाएगा, मैं माफी मांग के खुद झुक के फिर भी सामने वाले को ऊपर ही रखता हूँ, भाई तू ही ठीक था, मैं गलत था, सॉरी। और कलेजा इतना है कि बहुत से कहते हैं कि भाई उसके पास से निकल गई तो वो दोबारा नहीं लेगा। अगर वो एक बार दिल से इतना कह दे मुकेश भाई सॉरी, उसने 10 चक्कू मार रखे मेरी पीठ में, उसने एक बार कह दी मुकेश भैया भाई सॉरी, मैं फिर भी नहीं बोल दूंगा, मैं तो दरवाजे मैंने बंद नहीं कर रखे। अब तू रोज के घर छोड़ गया तो मैं क्या करूं, मेरे दरवाजे तो आज भी खुले पड़े मेरे भाई, क्योंकि 4 दिन उस सफर में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के तू चला है, तूने मेरे साथ खाना खाया है, मैं कैसे भूल जाऊं। मैं रोने के पल कभी याद नहीं करता, मैं खुशी के पल हमेशा संजो के रखता हूं, जब मैं तो दुनिया में हंसाऊं। अपने समाज की जितनी भी ऐसी समाज में बुराइयां हैं, उनकी छाया है, उनको दर्शाना, अपनी संस्कृति को संजोए रखना अपनी धरोहर है हमारी। मेरा परिवेश, मेरा गांव, सबसे पहले जब आदमी की हर एक आदमी सोचता कि यार ये तो बिना बात हिट हो गया, ऐसे कोई हिट नहीं होता। सब तो पहला तो मन अपना आपको देखना, फिर मेरी टीम मेरी कितनी मजबूत है, मेरा कितना आदर करती है, मेरा परिवार मेरे लिए क्या उम्मीद रखता है, मेरा गांव में भी आप जाओगे पूछोगे भाई क्या है क्या नहीं, तो बहुत सारी उसके साथ शक्तियां जुड़ती हैं, बहुत सारे आशीर्वाद जुड़ते हैं, जब जाके कोई आदमी कामयाब होता है।
आप लोगों का तो मेरे साथ सहयोग रहा ही रहा। ये तो थी हमारी आपसी डिस्कस। इसमें फिर भी सबको मौका होगा, किसी को अगर मेरे से कोई सुझाव देना है या शिकायत करनी है तो आज भगवान जोड़ी करे बैठा हूं, अब वो भी मेरे को देना। दूसरा, एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या का सामना हो रहा है। शायद उस चीज से, उस प्रक्रिया से मान साहब गुजर चुके हैं, कुंडू साहब भी गुजर चुके हैं, सीनियर कलाकार बहुत गुजर चुके हैं उस प्रक्रिया से, उस दुख से। और आगे आने वाले टाइम में शायद मैं भी निकलूंगा उस वे से, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि वो दर्द, वो दुख हमारे अंदर ना रहे। उसकी वजह क्या है कि संस्कृति को संजोते संजोते 40-40, 50-50 साल हो गए, कुछ कमाया नहीं, मेहनत कर ली, सारी बात हो गई, लेकिन फिर चौधरी को तीसरा तेली बना पावा जब नहीं हुआ यार। कई बार कहते हैं भाई सरकार हमारे लिए नहीं कर रही, मैंने सरकार पर मुंह धोना ही छोड़ रखा है, करूंगा अपने दम पे करूंगा, कुआं खोद के पानी पीना मैंने। और उसमें फिर ये दरिया है, वो आप पाओगे सरकार तो जब हम उसका गुणगान करेंगे ना उस समय होते को बैठावेगी, लेकिन कलाकार जो किसी के लिए नाचने लग गया वो कलाकार नहीं होता। जो किसी के कहने से अपनी ख्याति प्राप्त करी, मैंने अपनी वैल्यू कमाई और एक नेता के लिए मैं भीड़ इकट्ठी करने जा रहा हूं तो मैं कलाकार नहीं हूं। कलाकार हमेशा समाज का आईना होता है, हमेशा रास्ता दिखाता, अच्छी चीज दिखाता है कलाकार। कलाकार किसी के लिए बंधु मजदूर नहीं होता। उसके मन करता है तो फ्री में काम करने चला जाएगा, और नहीं जी करेगा तो 1 करोड़ में भी नहीं जाएगा। कलाकार की वही बेच होती है। तो हमारी हरियाणवी जो इंडस्ट्रीज है ये क्यों नहीं फूल पा रही, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं जो हिंदी मीडिया को भी फैल कर दी। 3 स्टेट हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। भोजपुरी में भी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ गई। साउथ साइड की फिल्में देखो, हिंदी मीडिया क्या कुछ नहीं। हम अब यहां जो कोशिश करता कोई भी आदमी, एक बात आ जाए भाई हम तेरे पीछे क्यों चल रहे, तो भाई पीछे तो मैंने इतिहास दिखा दिया, रिकॉर्ड दिखा दिया, 200 एपिसोड खींच लिया और 2000 और भी ले जाऊंगा। जो तो था मेरा रिकॉर्ड। दूसरा, हमारी फिल्में आज भी वो जब उनके गाने बजते हैं, चंद्रावल फिल्म के, झरझोर और जमीन, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, उनके गाने बजते हैं तो आज के नए बच्चे भी झूम उठते हैं। लेकिन आज का गाना जो बनता है वो मेरे ख्याल 2 महीने पास नया आया वो भूल गए।